हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए उच्च शिक्षा रिलेटेड वीडियो, जिससे हमें पता चलता है कि मतलब ऐसा कुछ बताएंगे उसके बारे में कि मतलब जो बेटियां करती हैं वही बेटे भी करते हैं। जैसे कि जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़के ही करेंगे कुछ भी काम और बेटियां नहीं कर सकती हैं। तो इसी के बारे में आज हम आप सभी से बात करेंगे और आपकी राय क्या है इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को ऐसा क्यों लगता है कि बहू या बेटी जैसे कि कुछ नहीं कर सकती है? जैसे कि जो बेटियां रहती हैं तो वो बेटों जैसे काम नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं। आज के समय में बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है और वो सब कुछ कर सकती हैं बेटियां, जो आपके बेटे भी कर सकते हैं। और बल्कि आपका ध्यान भी सबसे ज़्यादा बेटियां ही रखती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका ध्यान बेटे नहीं रखते हैं, पर मैं ये बता रही हूँ आप सभी को कि बेटियां भी ध्यान रखती हैं माँ बाप का। ऐसा नहीं है कि बेटियां बीच रास्ते पे छोड़ देती हैं। ऐसा हमने बहुत सी जगह देखा है और गाँवों में सुना भी है कि अगर कोई किसी घर की बहू बेटी कुछ भी काम करती है या कुछ भी ऐसा करती है जो बहू बेटी को नहीं करना चाहिए, जो फैमिली से कुछ अलग हो या अलग करती हो, तो उसमें फैमिली वाले, ससुराल वाले रोक छेड़ करते हैं। क्यों रोक छेड़ करते हैं? उन बहू बेटियों को रोक छेड़ ना करें, उनको भी भविष्य में आगे बढ़ने का एक मौका दें और आप उनका जितना हो सके सपोर्ट दें, उनको रोकें नहीं। यदि आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी बहू बेटी कुछ गलत कर रही है, तब जाके उसको रोकें। और यदि आपकी बहू बेटी कुछ आगे बढ़ना चाह रही है, कुछ आगे काम करना चाह रही है, तो प्लीज़ उन सब फैमिली वालों से हाथ जोड़कर विनती है कि उन्हें करने दें। अभी तो हमने आपको भी पिछले वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर हम बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज सुबह से ही हमारे मन में ये बात घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे। हम ये बात आप लोगों से ही शेयर करेंगे और ऐसी कोई भी बात मेरे दिमाग में आएगी तो मैं आप लोगों से ही शेयर करूँगी। अभी तक कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो मेरी बात सुनेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे माइंड में जो भी चलता है मैं आप सब लोगों से शेयर करती हूँ और आगे ही जो भी मेरे माइंड में चलेगा मैं आप सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करूँगी। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि एक एक करके मैं अपनी हर एक बात शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ऐसा ही करूँगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो बोला वो नहीं करूँगी, मैं करूँगी। हर बात आप लोगों को बताऊँगी, जो भी मेरे साथ घटना घटती है उसके बारे में भी बताऊँगी, मेरे रहन सहन के बारे में भी बताऊँगी, हर चीज़ बताऊँगी। तो मेरा तो मानना यही है कि अपने घर की बहू बेटी अगर कुछ करना चाह रही है, अपने से मतलब कुछ उसमें इच्छाएं जग रही हैं, तो उस इच्छा को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अपने घर की बहू बेटी भी कुछ सीख सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि अपनी ज़िंदगी का हक सबको होता है। अपनी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा खुद से ही डिसीजन सही होता है। उसमें ये नहीं होता है कि यदि हमारी ज़िंदगी का डिसीजन आपने कर दिया तो कल को हम आपसे यही कहेंगे कि आपने ही तो ऐसा डिसीजन लिया था। तो इसमें ये नहीं रहता है। आपके घर की बहू बेटी या बच्चे कोई भी ये नहीं बोल सकते आपसे कि आपने ही तो ऐसा किया था, क्योंकि ये चांस उनका ख़त्म हो जाता है यहीं से। और वो अपनी ज़िंदगी बस इतना देखना है कि अपने बच्चे सही राह जा रहे हैं या गलत रास्ते जा रहे हैं, बस इतना ध्यान दें उन पे। और बाकी यदि कोई भी कुछ कार्य करना चाहता है तो उनको करने दें और अपनी परिवार की, फैमिली की सहमति दें। अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं रखें, क्योंकि उनका तो काम ही है, वो कमेंट ज़रूर करेंगे।
और मुझे भी पता है, मुझे अभी तक तो कोई बात सुनने में नहीं आई है, पर हाँ मुझे इतना ज़रूर पता है कि कोई ना कोई, यदि हमारा वीडियो जैसे कि हमसे कोई रिलेटेड इंसान अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो वो कमेंट ज़रूर करेगा, सोचेगा ज़रूर, मुझे नहीं कमेंट करेगा तो सोचेगा ज़रूर। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उनको कमेंट करने दें, कमेंट करने वाले कमेंट ही करेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, पर हमें क्या करना है, सिर्फ उस पर अपना ध्यान कॉन्ट्रैक्ट करना है। हमें वो देखना है कि हमें क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये देखना है हमें। और यदि ऐसे ही सब अपने बारे में सोचेंगे और देखेंगे, उनकी फैमिली उनका सपोर्ट करेंगे, तो शहर का हर एक बंदा, हर एक बहू बेटी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अक्सर फैमिलियों में देखा है कि अगर घर की बहू होगी, बेटी को तो फिर भी बढ़ावा दे देंगे, लेकिन बहू होगी तो बहू को रोकेंगे, छेड़ेंगे, बोलेंगे मत कर ऐसे, मत कर वैसे, सही नहीं है ये, समाज क्या कहेगा। समाज क्या कहेगा? समाज के ठेकेदार थोड़ी ना खाने को देने आएंगे, समाज कुछ नहीं कहता है। समाज सिर्फ एक ही काम कर सकता है, और समाज का काम है सिर्फ ताने मारना, दूसरों के घरों में जाके झांकना, बस उनका यही काम है। तो अपनी फैमिली को भी सेफ्टी से रखें और देखें कि कोई आसपास ऐसा इंसान तो नहीं है जो आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कृपया उससे सावधान रहें। अपनी फैमिली को उन जो चुगली करते हैं एक दूसरे की, उनसे बचाए रखें, क्योंकि चुगली करने वालों की वजह से ही घर टूटता है, जैसे कि मेरा घर टूट चुका है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी वो दिन आएगा जब हम अपनी फैमिली से अलग होंगे, मतलब अपने सास से अलग होंगे, पर ऐसा दिन आ रहा है, क्योंकि हमारे दिल में ये बात बहुत घर कर रही है। हमने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हम कुछ करेंगे, हमारा ये कोई प्लान नहीं था कि हम अलग रहेंगे हस्बैंड के साथ, मतलब कहीं पे भी हम, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड अलग रहेंगे, ये सब कुछ नहीं सोचा था हमने। पर जब हालात ऐसे आ जाते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और हमारे साथ भी कुछ हालात ऐसे हैं कि हम भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, हमारे साथ तो जो हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं। ऐसे बचे उन इंसानों से कि जो अपने हैं, अपनी फैमिली के लोग हैं, उनका साथ ना छूट जाए, क्योंकि अहम उनका साथ ही होता है। भले ही वो अपना साथ ना दें, पर ये रहता है कि हमारी फैमिली का कोई बंदा हमारे साथ है। पर ऐसा अक्सर फैमिलियों में नहीं होता है, हर घर में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है ना, इसलिए अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है। अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है ना, इसलिए नहीं होता है ऐसे। और यदि अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जो सब अपनी सोच को जोड़ें एक दूसरे से, तो ज़रूर ऐसा हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, मुँह करने को कोई भी मुँह कर जाता है। हर इंसान फैमिली में जो होता है वो बोलता है हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे, पर पता वक्त आने पर अपने दिन जब ख़राब चलते हैं ना, तो कोई भी छोड़ करके चला जाता है। और ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ है। और क्या हुआ है हमारे साथ हम हर चीज़ बताएंगे, डरेंगे नहीं। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो हमें अपनी फैमिली से और ना ही अपने ससुराल वालों से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम किसी से नहीं डरेंगे। हम डर डर के नहीं रह सकते, हमने बहुत डर लिया। हम सिर्फ एक ही चीज़ से डरते थे, हमारा घर ना टूट जाए, हमारी फैमिली के जो जितने सारे मेंबर हैं वो अलग ना हो जाएं। पर हमें इस चीज़ का क्या डर है? कुछ भी नहीं है। क्यों डरें हम इस चीज़ के बारे में? जो हमारे फैमिली मेंबर ही अलग होना चाह रहे हैं, तो हम क्यों डरें फिर? इसीलिए हम कहते हैं आप सभी दोस्तों से कि अपनी यदि आप साथ में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, तो खुशी खुशी रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और उन लोगों से सावधान रहें जो एक दूसरे के घर में ताका झाकी करते हैं और घर तोड़वाते हैं।
क्योंकि अक्सर लोग ही घर तोड़वाते हैं एक दूसरे की बातों में आके। अपने जो जॉइंट फैमिली मेम्बर हैं वो एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं और बस घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब कोई अपने घर में ताक झाँक कर रहा हो, तभी होता है ऐसा। हमने देखा है ऐसे, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। 100 में कम से कम 10% लोग हैं जो कि सिर्फ घर जोड़ने की ही बात करते हैं। मैं तो 1% कहूँगी और अपनी तरफ से मेरी नज़र में तो सिर्फ 1% ही लोग होंगे जो घर जोड़ने की बात करते हैं और बाकी 99% घर तोड़ते हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे क्यों हैं? कुछ मनमुटाव अपने फैमिली मेम्बर्स में भी आ जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। क्योंकि जब लोग भड़काते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स भड़कते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, इनसे हमें अलग नहीं होना चाहिए, इन पर क्या बीती। और यहाँ तक कि इतनी बुरी बुरी बातें भी करते हैं अपने फैमिली मेम्बर, जो कि बोलते हैं कि वो ऐसा हमारी वजह से हो, फलाना ढिकाना, ऐसे सब कुछ बोलते हैं। हमने ऐसे सुना है, फेस किया है हमने, सब कुछ सुना, क्या फेस किया है। तो इसी बात से ज़्यादा अपसेट हैं हम और परेशान भी हैं बहुत ज़्यादा। सोच में है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, बल्कि हम हर इंसान के साथ खुश दिल से रहते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता कभी भी, चाहे तो वो हमारी फैमिली से रिलेटेड हो या हमारे हस्बैंड हो या कोई भी हमारे आसपास का इंसान हो, किसी से भी मनमुटाव नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातें तो हर एक के घर में होती हैं, पर दिल से किसी के बारे में भी हमारे अंदर मैल नहीं रहता है, उसे सोच के किसी के बारे में नहीं रहता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हमारे साथ हर बार होता है कि लोग पीछे से धक्का दे के हमें ही चले जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता है मेरे, और इस वक्त हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, सोच में है हम। हालांकि किसको बताएं, जो लोग बढ़ चढ़ के बात बनाएंगे, चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे, तो किससे बात करेंगे। ये तो सुनने वाले हैं नहीं। समझाया जा सकता है, पर जब इंसान समझने लायक ना हो तो उसको क्या समझाना। इससे अच्छा यही है कि अपना रास्ता अलग कर दो उससे। नहीं तो हम सुनेंगे, नहीं तो वो अपना सुनेगा, ना हम उसके देखेंगे ना वो हमारे देखेंगे। बस यही कर सकते हैं। पता अपने अपने फैमिली में अपने अपने प्रॉब्लम होते रहते हैं, पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो मेरा है। क्योंकि बस दुख सिर्फ इस बात का है कि हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम जॉइंट फैमिली से अलग रहेंगे, पर हमें अपनी जॉइंट फैमिली से अलग रहना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था। अक्सर लोग जो सोचते नहीं हैं वो हो जाता है, पर पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान भी बहुत है, क्या करें। इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों से, अपने सभी दोस्तों से भी बोल रहे हैं कि यदि अपने घर की बहू बेटी आगे बढ़ना चाह रही है या कुछ करना चाह रही है तो उसको दबा के मत रखें, उसका सपोर्ट करें ताकि अपनी बहू बेटी भी आगे बढ़ सके, कुछ अपनी लाइफ में कर सके, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यूट्यूब में आ जाए, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ, पर ऐसे घर में ऐसे कई भी काम होते हैं, कोई सा भी काम जैसे कोई करना चाह रहा है जो घर से बाहर काम है, या कोई सिलाई सेंटर है, कुछ भी है, या किसी की इच्छा है जैसे कि सिलाई सीखने की इच्छा है और घर के लोग नहीं जाने देते हैं बाहर, तो जाने दें। क्योंकि वक्त का ठिकाना थोड़ी ना है कि कब ज़रूरत किस चीज़ की पड़ जाए। जैसे कि अब हमारी देख लो, हमारी ज़रूरत ना होती तो हम यूट्यूब में कभी नहीं आते। इतना जो सब कुछ फेस कर रहे हैं हम कभी नहीं करते। जो लोग इतनी बहुत से मैंने देखा है कि लोग पीठ पीछे ताने कसते रहते हैं, पता सब रहता है,
पर बोलते नहीं हैं। और वैसे भी हमारी तो आदत सी है हंस हंस के बात करने की, तो लोग यही समझते हैं कि तो बहुत सुखी है, बहुत सुख में है, उसकी तो खुशी इसी से संभाली नहीं जा रही। तो हम आप सभी को बता दें कि हम सुख में नहीं, हम बहुत दुख में हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे हस्बैंड दुख में रखते हैं हमें, नहीं, हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे से रखते हैं और खुशी खुशी रखते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो हम अपने हस्बैंड की वजह से दुखी हैं। पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम दिल पर ले लेते हैं अपने, और फिर उस बात को लेकर के दुखी होते रहते हैं। अब जैसे कि अब हमारे पापा ही हैं, उनको पैरालाइज हो गया था, 2-2.5 साल हो गए हैं, 3 साल तक हो गए होंगे शायद। तो पहले उनका चलता रहा, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे तो उनका चलता रहा। तो यही हमारी यही आदत है, हमें पता नहीं क्यों हमारी खुद समझ नहीं आता है कि जो हमारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनको लेके अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो पता नहीं हम क्यों सोच में पड़ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे लगता है कि जैसे कि उनको नहीं दर्द मुझे होता है, मालूम नहीं ऐसे क्यों होता है, पर पता नहीं। हर वक्त सोचते रहते हैं ऐसे ही, हर वक्त यही ध्यान में चलता रहता कि अगर हमारे पापा को ऐसे सब कुछ नहीं हुआ होता तो ऐसे दिन नहीं होते आज, हमसे भी कोई कुछ नहीं बोल पाता। जब जब हमसे कोई कुछ ससुराल में भी बोला है तब तब हमारे पापा आए हैं और हमें ले जाते थे। पर आज हमारे पापा बीमार क्या पड़ गए हैं, सब लोगों ने ये सोच लिया है कि इसका तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, सब ऐसे ही करते हैं, मतलब की दुनिया है ये। किससे कहेंगे, हमारे तो कुछ समझ नहीं आता। हस्बैंड से ऐसे बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो सारा दिन काम करते हैं, फिर थक के आते हैं, तो हर इंसान ऐसे सुनता तो नहीं है ना, क्योंकि वो काम करेगा सारे दिन, थक के आएंगे तो फिर आराम ही करेंगे ना, कौन सी हमारी पंचायत सुनेंगे, वो हमारी बात तो सुनेंगे नहीं। इसलिए हम उनसे बोलते हैं, वो भी समझते भी नहीं है, बोलना क्या, वो समझते ही नहीं है। उनको तो ये लगता है कि बस इसका तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, बस यही सोचते रहते हैं। इसलिए हम आप सभी से बोलते हैं कि अपने घर की बहू, बेटी, बेटा, बेटी सबका साथ दें, और जो भी कुछ करना चाहता है अपनी फैमिली में उनको करने दें, उनको करने दें, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आज जो ताने हमें मिले हैं ना, वो आपकी बहू, बेटी, बेटा को ना मिले, या कोई भी माता पिता है, क्योंकि हमें ताने ऐसे मिले हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन बताएंगे ज़रूर, एक दिन आएगा कि बताएंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, बताएंगे, पर उसका सही टाइम आएगा तभी बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कभी बोल कर नहीं आती ना, क्योंकि हमने सोचा नहीं था ना इतनी जल्दी प्रॉब्लम आ जाएगी, और आ गई, मालूम भी नहीं चला और प्रॉब्लम आ गई। क्या कर सकते हैं, जो जैसे में खुश है उसको वैसे ही रहने दें, और जो अपने से दूर होना चाहता है उसको दूर ही रखें, उससे नज़दीकियाँ ना रखें। क्योंकि हम उनसे नज़दीकियाँ रखते हैं तो वे सोचते हैं कि ये तो हमारे ही भरोसे से जी रहे हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, अपना कुछ महत्व नहीं है, ऐसे ही सोचते हैं हमारे मोहताज हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, जब भगवान पैदा करके भेजता है तो अपना अपना भाग्य भी अपने अपने साथ भेजता है। यदि जो अपाहिज भी होता है ना, तो वो भी भीख मांग करके खा लेता है, तो हमारे तो फिलहाल हाथ पैर सलामत हैं और हमारे पति भी सलामत हैं। इसलिए ये उन लोगों के लिए है, खास करके वीडियो, जो ये समझते हैं कि ये हमारे ही मोहताज हैं, हमारे सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पे उन्हीं के लिए वीडियो बनाया है मैंने, और अपने समाज के ठेकेदारों के लिए वीडियो बनाया है।
जो बहू बेटियों में फ़र्क समझते हैं और बेटे को हमेशा आगे करते हैं, उनके लिए वीडियो बनाया है। यदि हमारी बोलने में कहीं भी गलती हो तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में करके ज़रूर बताएं। कमेंट कीजिए हमें और बताइए, यदि हमारी बात से कोई सहमत है तो भी बताइए, और नहीं भी सहमत है तो भी बताइए कि हमने क्या गलत बोला है इसमें। हाँ, इतना हम फिर से दोहराएंगे एक बार कि यदि कोई भी आसपास ऐसा बंदा है जो हमारे घर में ताका झाकी करता है तो उससे दूर ही रहें, नज़दीकियाँ ना बनाएं उससे, क्योंकि नज़दीकियाँ हमेशा घर को तोड़ देती हैं। और ऐसे इंसान को हम तो ये कहते हैं, ऐसे इंसान को घर में घुसने ही ना दें, क्योंकि हम तो देख नहीं पाए ऐसा इंसान हमारे घर में कब आके घुस गया, हमारे घर को तोड़ गया, हमें पता नहीं चला, हम नहीं देख पाए हैं। लेकिन हम आप सभी से बोलते हैं, कब हमारे जॉइंट फैमिली मेम्बर्स के मन में, उनके दिल में ऐसा घर बना गए हैं कि उनके बहम में यही बात पड़ रही है, वो यही सोचते हैं कि मतलब हम हैं तो वो है, यही सोच रहे हैं, मतलब कि वो हैं तो हमारी ज़िंदगी उनसे जुड़ी हुई है। ऐसा भी कोई होता है क्या? कहीं होता है ऐसे? ऐसे तो कहीं नहीं होता है। अपनी अपनी ज़िंदगी है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी के मालिक होते हैं, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है भी नहीं कि कोई किसी को खिलाता हो, है कि नहीं? खिलाएगा तो हमारा हस्बैंड ही ना। जो ऐसे सोचते हैं कि ये तो हमारे सहारे से जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उनकी गलत फहमी है। और ये हम बात उनको समझाना चाहते भी हैं, पर वो समझते नहीं हैं, समझना नहीं चाह रही हैं। ना समझे, यदि हमारा वीडियो पहुंच जाए तो हमारा वीडियो ज़रूर देख लें एक बार, जो हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है जो दूसरे इंसान को अपने से कमज़ोर समझता है, क्योंकि वो कोई इंसान थोड़ी ना कहलाता है। उसकी क्या इंसानियत है, आप लोग ही बताइए। ऐसा भी कोई इंसान है जो हमेशा यही सोचे, अरे अपन रास्ते चलते भिखारी को भीख भी दे देते हैं ना, तो अपन ये नहीं सोचते हैं कि हमारी भीख से ही जी रहा है, पता नहीं उसको कितने लोग और भीख दे रहे होंगे, तब जाके उसके परिवार में उसका लालन पालन हो रहा होगा। और यदि हम 1 रुपये दे के उसको बोलेंगे तो हमारे ही भरोसे है, तो इतना ना हो जाएगा ना। इसीलिए तो हम उन सभी से कहना चाहेंगे कि जो ये सोचते हैं कि इंसान एक दूसरे के बल भरोसे से रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिसके बारे में जैसा हम सोचते भी नहीं है वो कर जाता है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ हो ही तो गया ऐसा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जॉइंट फैमिली में कभी ये ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा कि हमें ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना, लेकिन उठाया गया ना, तो क्या कर सकते हैं उसमें, क्योंकि इत्तेफाक ही तो है। हम तो कभी ऐसे सोचा नहीं था। तो यही तो बोल रहे हैं, अच्छा हो या फिर बुरा कभी कह कर नहीं आता है, हमें पता नहीं चलने देता है कि अच्छा टाइम कब आ गया, बुरा टाइम कब आ गया, मालूम नहीं चलता है। लेकिन एक बात और है, इंसान की जब अच्छे दिन आते हैं ना, तो वो तो इंसान को दिख जाते हैं बहुत जल्दी। हमारे रिश्तेदारों को भी दिख जाते हैं, जो हमारे हमसे ज़्यादा वो रखते हैं, मतलब रखेंगे, या हमारे हर चीज़ में अपनी नाक को घुसेड़ेंगे, उनको ये सब कुछ बहुत आसानी से दिख जाता है। लेकिन दुख किसी को दिखाई नहीं देता है कि वो इंसान दुखी भी तो हो सकता है, कभी नहीं देख सकता वो इंसान ऐसे। अब ऐसे क्यों नहीं देख सकता हमें खुद पता नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। मैं तो यही बोलूँगी सभी दोस्तों से, और मैं खुद निर्णय कर रही हूँ कि अपनी फैमिली को सुरक्षित रखें, जो चुगलखोर होते हैं ना, इनसे दूर रखें, और भगवान की से अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान की शरण लें और उनसे आशीर्वाद मांगें कि
हमारी फैमिली को वो रक्षा करें और सुरक्षित रखें। और हम सभी दोस्तों से हम माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों को हमारी ओर से धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो सही लगा हो, जिन माताओं बहनों को, जिन भाइयों को सही लगा हो या गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताएं। जय श्री श्याम बाबा।